तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो एल्डर ली होता है वो ये हाउ को कॉल करते हुए उसे बताता है कि इस टाइम पर जो लिंग युवान है वो अपनी फोर्स को लेकर जो वंडरलैंड एरिया है उसके अंदर जा रही है उस पर्सन को ढूंढने के लिए जो कि 30 साल पहले डिसअपेयर हो गया था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो पर्सन जो है वो कोई और नहीं बल्कि वो एम्प्रर ग्रुप का असली चेयरमैन है, जिसे कि एम्प्रर शॉन्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ भी हैरान रह जाता है और अब वो हैरान होते हुए जो एल्डर ली होता है उसे बोलता है कि क्या एम्प्रर ग्रुप के अंदर इस प्रकार का भी कोई पर्सन जो है वो मौजूद है। मैंने तो आज से पहले उसके बारे में कभी भी नहीं सुना, और अगर बात की जाए लिंगयुआन की तो वो तो मेरे कंट्रोल में थी ना, और मैंने उसे ऑर्डर दिया था कि वो जो घर है वहीं पर ही रहे, तो फिर आखिर वो वंडरलैंड एरिया के अंदर क्यों जा रही है। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर ली होता है वो बोलता है कि मैंने खुद लिंगयुआन को देखा है। जो लिंगयुआन थी उसने जो फेक डेथ का पोर्शन था उसे लिया था, जिसके कारण उसकी जो फेक डेथ स्टेट थी उसके अंदर वो चली गई थी, जिसके कारण एक तरीके से उसने इस वर्ल्ड को छोड़ दिया था। और आपका जो ऑर्डर है वो इसी कारण उसके ऊपर से हट गया। और आपने जो टॉक्सिन जो है वो इसकी बॉडी के अंदर डाला था, उस टॉक्सिन को अपनी बॉडी के अंदर से निकालने के लिए ये अपनी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है उस पूरे के पूरे ब्लड को निकाल कर उसके जगह पर दूसरा जो ब्लड है वो डलवा रही है। और इस टाइम पर ये प्रोसेस जो है वो सेकंड बार जो है वो हो रहा है। मैं नहीं जानता हूँ कि जो फाइनल इफेक्ट है वो क्या होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपके कंट्रोल को पूरी तरीके से हटा पाएगी, लेकिन उसके बाद भी वो टॉक्सिन को कम से कम 30% तक सप्रेस तो कर ही देगी। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैंने इस लड़की को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, क्योंकि ये लड़की स्मार्ट और चालाक ही नहीं है बल्कि ये पावरफुल डिसीजन को भी ले सकती है। लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर ये हुआंग जुएन कौन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो एल्डर ली के पास में आते भी बोलता है कि एल्डर ली, क्या अभी तक आपका जो काम है वो नहीं निपटा है? आपके कारण हम लोग जो है वो यहाँ पर कितनी देर से रुके हुए हैं, जल्दी से अपने काम को निपटाओ। जो सुनते के साथ ही एल्डर ली जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। और अब इतना बोलकर जो एल्डर ली होता है वो यहाँ से बोलता है कि मास्टर मुझे डर है कि आप मैं आपके साथ में यहाँ पर लगातार कांटेक्ट जो है वो नहीं कर पाऊंगा, मुझे जाना होगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर आपको लगातार जो सिचुएशन है उसके बारे में बताता रहूँगा। जो सुनते के साथ ही अब ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर गलती जो है वो मेरी है कि मैंने उसे डायरेक्टली जो है वो नहीं मारा, असल में मैं उसका इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अब मैं खुद यहाँ पर प्रॉब्लम में पड़ गया, क्योंकि इस टाइम पर लिंगयुआन जो है वो एम्प्रर ग्रुप का जो फॉर्मर चेयरमैन है उसे ढूंढने के लिए जो है वो जा रही है, लेकिन आखिर वो उसे अपने साथ में लेकर क्यों आना चाहती है, उसका इस चीज़ के पीछे क्या रीज़न हो सकता है। ऐसे सोचकर यहाँ पर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। उम्मीद है कि जो मोकियर है शायद वो उसके बारे में कुछ जानती होगी, इसीलिए मुझे मोकियर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और अब यह ओके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे मोकियर की ही कॉल आ जाती है, जो देखकर यह जो होता है वो बोलता है कि सच में क्या कोइंसिडेंस है, क्योंकि मैं अभी आपको ही कॉल करने के बारे में सोच रहा था। तो मिस बताइए क्या हुआ, क्या आपको मेरी कोई ज़रूरत थी? जो सुनते के साथ ही मोकियर जो होती है वो ये आपसे बोलती है कि क्या तुम आज रात जो है वो फ्री हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में डिनर पर जाने के बारे में सोच रही थी, जहाँ पर कि बस हम दोनों ही होंगे। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मैं खुद भी यहाँ पर तुमसे मिलना चाहता था, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात जो है वो करनी है, तो बताओ हम लोग जो है वो किस टाइम मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही मोकियर उसे बोलती है कि ठीक है, जो सी लाइट होटल है उसमें हम लोग जो है वो रात को 7 बजे जो है वो टॉप फ्लोर पर मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही अब ये जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो 7 बजे जो सी लाइट होटल होता है उसके ऊपर आ जाता है, जिसे देखते हुए ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है, अगर मुझे सही से याद है तो जो मिसेस यू है उसने मुझे इस होटल के बारे में जो है वो बताया था कि ये पूरे रीजन का सबसे हाईएस्ट क्लास का होटल है। और अब इतना सोचते के साथ ही ये जो होता है वो उस होटल के अंदर जो है वो आ जाता है, और ये को देखते के साथ ही वहाँ पर जो होटल के स्टाफ होते हैं वो उसे ग्रीट करने लगते हैं। जो देखने के बाद में यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि ये पैलेस जो है वो कितना ज़्यादा लग्जरियस है। सच में यहाँ पर इसमें अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस तरह के पैलेस पर आया हूँ, जिस कारण मैं यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। और अब ये के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर एक बटलर जो होता है वो ये के पास में आते हुए बोलता है कि मिस्टर ये आप मेरे साथ में चलिए, मिस मोकियर जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से आपका इंतज़ार कर रही है। जो सुनकर ये जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कोई दूसरा कस्टमर जो है वो क्यों नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मोकियर जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जिसने कि काफ़ी खूबसूरत ड्रेस पहनी होती है, जिसमें कि वो और भी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। वहाँ पर आते हुए वो बोलती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पूरे के पूरे फ्लोर को बुक कर लिया है। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुमने इस पूरे को बुक कर लिया? आखिर तुम इतना ज़्यादा पैसा जो है वो स्पेंड क्यों कर रही हो? ये तो पैसे की पूरी तरीके से बर्बादी है। जो सुनते के साथ ही मोकियर जो होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि अरे तो क्या तुम भूल चुके हो कि इस टाइम पर तुम हानमू ग्रुप के चौथे सबसे बड़े शेयर होल्डर हो, जिसका तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो कम से कम $10 बिलियन की बन जाती है, तो फिर तुम यहाँ पर पैसे को लेकर क्यों घबरा रहे हो? और ये तो बस एक टेम्परेरी वैल्यू है, क्योंकि जिस टाइम पर जो हानमू ग्रुप है वो पूरी तरीके से जो साउथ ईस्ट सेफ एरिया है उसके अंदर जो है वो फैल जाएगा, तो इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही ये खुश होते हुए बोलता है कि मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा।
और अब इतना बोलते के साथ ही ये आओ जो होता है वो मोकियर के साथ में होटल के और जाता है डीप जो है वो जाने लगता है और वहाँ पर जाते हुए वो बोलता है कि सच बताओ तो ये मेरा पहली बार है जिस टाइम पर मैं इस तरह की कोई लग्जरी जगह जो है वहाँ पर आया हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस तरह की अमीरों वाली ज़िंदगी को भी जी पाऊँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो आकर डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ की डिनर को देखने के बाद में यह जो होता है वो बोलता है कि सच में यहाँ का डिनर कितना ज़्यादा शानदार है। जो सुनते के साथ ही मोकियारो से बोलती है कि ये एक तरह का रीपे है क्योंकि जो तुमने किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंने वही किया है कि जो कि मुझे करना चाहिए तो क्या अब हम लोग चाहे वो खाना शुरू कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही मोकियर भी ओके बोल देती है। जो सुनते के साथ ही ये बहुत ही फनी तरीके से खाना खाने लगता है, जो देख कर मोकियर भी हंसते हुए बोलती है कि तुम धीरे से खा सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही अम्मो की यार जो होती है वो थोड़ा ब्लश करने लगती है और ब्लश करते हुए ये जो होता है वो उसे बोलती है कि इस टाइम पर तुम यहाँ पर टॉप पर जो वो पहुँच चुके हो, चाहे एबिलिटी की बात हो, चाहे फाइनेंशियल की बात हो, चाहे स्टेटस की बात हो, तो इसीलिए बताओ अब तुम आगे क्या करने के बारे में सोच रहे हो। और मोकियर की इस बात को सुनकर ये जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। शायद तुम इस चीज़ के बारे में नहीं जानती हो, लेकिन जो बीस्ट पोर्टल जो है वो अपेयर हुआ था उसके अंदर एक 300 लेवल का डोमिनिक बीस्ट जो है वो मौजूद था। मैं नहीं जानता हूँ कि वो डोमिनिक बीस्ट जो है वो कभी यहाँ पर अपेयर जो है वो हो सकता है, इसीलिए मैं जल्दी से खुद को पावरफुल जो है वो बनाना चाहता हूँ ताकि मैं उस डेमोनिक बीस्ट को हरा सकूँ। जो सुनते के साथ ही मोकियार जो होती है वो बोलती है कि मैं इस चीज़ को जो है वो जानती हूँ। देखा जाए तो ज़िंदगी जो होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, लेकिन उसके बाद भी सेफ जोन के अंदर हम लोग जो है वो काफ़ी सेफली अपनी ज़िंदगी को बिता पाते हैं। अगर ये पोर्टल वाला इंसिडेंट जो है वो ना हुआ होता तो मुझे यकीन है कि कभी भी यहाँ पर जो सेफ जोन है उसके अंदर इस लेवल का एनिमी जो है वो नहीं आने वाला था। लेकिन जो ज़िंदगी होती है वो कभी भी कोई भी रुख जो है वो मोड़ सकती है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि सेफ जोन के अंदर हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर अपने आप को पावरफुल बनाने से बिल्कुल भी जो है वो नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि इस टाइम पर हम लोग जो है वो यहाँ पर जो अपोलोक्लिप्स वर्ल्ड है उसके अंदर रहते हैं, जहाँ पर कि केवल पावरफुल ही लोग सर्वाइव कर पाते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग होता है वो हमेशा अपने से जो स्ट्रॉन्गर होते हैं उन्हें चैलेंज है वो करता रहता है ताकि वो यहाँ पर अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बना सके। इसीलिए जो हारने वाले होते हैं वो हमेशा कमज़ोर होते जाते हैं और जो जीतने वाले होते हैं वो लगातार और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। जो सुनते के साथ ये मोकियर जो होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि अब समझ में आया कि ये आओ जो है वो इस टाइम पर इतना ज़्यादा पावरफुल जो है वो क्यों है। प्यार जो है वो इसके ऊपर बोझ ही बनेगा और जो इसकी ग्रोथ है उसे कम कर देगा। इसीलिए मुझे भी यहाँ पर जो शांत रहने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पर साइलेंटली रहकर ये को सपोर्ट जो है वो करना होगा ताकि ये और ज़्यादा पावरफुल बन सके। और अब मोकियर के इतना सोचते के साथ ही ये जो होता है वो मोकियर से बोलता है कि मोकियर, क्या तुम जो फॉर्मर एम्पर ग्रुप का चेयरमैन था उसके बारे में जानती हो, जिसका नाम की हुआंग जैन था। जो सुनते के साथ ही मोकियर जो होती है वो ये को बताती है कि हुआंग जैन, हाँ मेरे फादर ने उनके बारे में मेरे से एक बार मेंशन जो है वो किया था, क्योंकि वे मेरे ग्रैंडफादर की जनरेशन के एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फिगर थे। लेकिन तुम उनके बारे में अचानक से क्यों पूछ रहे हो। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बताता है कि जो मेरा जासूस है उसने मुझे ये बताया कि इस टाइम पर जो लिंग युवान है वो वंडरलैंड एरिया के अंदर जा रही है ताकि वो हुआंग जैन को ढूंढ सके। जो सुनते के साथ ही अब जो मोकियर होती है वो यह से बोलती है कि अगर जो तुम्हारी इंटेलिजेंस है वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही है तो मुझे लगता है कि मुझे भी फादर को इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट जो है वो करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर जो हुआंग जैन है उसकी बात की जाए तो वो पर्सन एक चलता फिरता वेपन हुआ करता था। देखा जाए तो उसी पर्सन ने जो एम्परर ग्रुप था उसे इस्टेब्लिश जो है वो किया था, लेकिन एम्परर ग्रुप को इस्टेब्लिश करने के बाद में भी उसने एम्परर ग्रुप के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं दिया। बस वो अपने आप को ही पावरफुल बनाने के ऊपर फोकस किया करता था और जो ग्रुप के अफेयर थे इनके अंदर खुद को कभी भी नहीं डाला। लेकिन 30 साल पहले वो यहाँ पर सब कुछ छोड़कर वंडरलैंड एरिया के अंदर अचानक से डिसअपेयर जो है वो हो गया था, जिसके बाद में कोई भी नहीं जानता कि वो आखिर कहाँ पर चला गया और इस टाइम पर वो ज़िंदा है भी या नहीं। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो लिंग युवान है वो यहाँ पर जो हुआंग चैन है उसे ढूंढ भी पाएगी। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जो सुनते के साथ ही मोकियर जो होती है वो ये आपको बताती है कि जिस टाइम पर उसे डिसअपेयर हुए हुए 10 साल बीते थे तो उस टाइम पर उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने के लिए मिली थी। लेकिन 10 साल के बाद में उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलनी पूरी तरीके से बंद हो गई और अब 20 साल जो है वो बीत चुके हैं और कोई भी इस चीज़ के बारे में जो है वो बिल्कुल भी नहीं जानता कि वो ज़िंदा है भी या फिर नहीं। और देखा जाए तो इस टाइम पर जो लिंग युवान है उसे जो एम्परर ग्रुप है उसे ज्वाइन करे हुए केवल 5 ही साल जो है वो हुए हैं, तो इसीलिए मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि जो लिंग युवान है वो जो हुआंग चैन है उसे ढूंढ सकती है, क्योंकि खुद हुआंग जैन के जो बेटे थे उसके पास में भी यहाँ पर जो हुआंग जैन है उसको लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर आखिर जो लिंग युवान है उसके पास में उसे लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो बोलता है कि लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी केयरलेस जो है वो नहीं हो सकते, क्योंकि वो औरत जो है वो बहुत ज़्यादा चालाक है और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के वो इस तरह से एक्ट जो है वो नहीं करेगी। लेकिन मुझे तुम एक बात बताओ कि जिस टाइम पर ये हुआंग जैन जो है वो डिसअपेयर जो है वो हुआ था तो उस टाइम पर उसका लेवल जो है वो क्या था। जो सुनते के साथ ही मोकियर उसे बताती है कि उस टाइम पर उसका लेवल 100 था।
जो सुनते के साथ ही अब ये जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है वो हो जाता है और सीरियस होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर वो पर्सन जो है वो 30 साल पहले 100 लेवल पर था, तो अगर वो तब से लेकर आज तक लेवल अप जो है वो कर रहा होगा, तो आखिर वो अभी तक किस लेवल पर जो है वो पहुँच चुका होगा। क्योंकि जो मो कियर है उसकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि वो पर्सन जो है वो यहाँ पर बैटल करने का काफ़ी ज़्यादा शौकीन था और उसने यहाँ पर टाइम टू टाइम जो डंजन है उन्हें भी यहाँ पर फार्म जो है वो किया होगा। इसीलिए अगर उस पर्सन के साथ में कोई भी एक्सीडेंट जो है वो ना हुआ और वो पर्सन जो है वो लगातार अभी तक लेवल अप जो है वो कर रहा हो, तो वो पर्सन अभी तक कम से कम 200 लेवल पर जो है वो पहुँच चुका होगा। अगर देखा जाए तो इस टाइम पर जो मेरे शैडो किंग अकाउंट और जो ट्विन विच अकाउंट है वो दोनों अवेलेबल जो है वो नहीं है, और अगर मैं यहाँ पर जो फ्लेम एम्परर अकाउंट है उसका इस्तेमाल जो है वो करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उसके इस्तेमाल से मैं यहाँ पर 200 लेवल के पर्सन को हरा सकता हूँ। जिसका मतलब है कि हुआंग जैन से फाइट करने से पहले मुझे जो एम्परर ची युआन अकाउंट है उसे कम से कम 180 लेवल पर जो है वो पहुँचाना होगा, जिसके बाद में यहाँ पर जो हुआंग जैन है उससे फाइट जीतने के मेरे चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके बाद में भी ये मेरा एक अंदाज़ा जो है वो हो सकता है, तो इसीलिए मैं बस यहाँ पर केवल अपने लेवल को ही बढ़ाने के ऊपर ध्यान जो है वो नहीं दे सकता। मुझे यहाँ पर जो बचे हुए एक्सपीरियंस पॉइंट है उनका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर न्यू अकाउंटों को अनलॉक करना होगा और कुछ नई कॉम्बैट स्किल भी सीखनी होगी। और अब यह कि इतना सोचते के साथ ही मो केयर जो होती है वो यह उससे पूछती है कि यार तुम क्या सोच रहे हो। जो सुनकर यह जो होता है वो मो केयर से बोलता है कि अरे कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा हूँ कि अगर जो हुआंग चैन है वो वापस आ गया तो मैं उसके साथ में डील जो है वो कैसे करूँगा। जो सुनते के साथ ही मो केयर जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे उन्होंने मुझे हुआंग चैन के बारे में बताया था। जिस टाइम पर मैं छोटी थी मेरे ग्रैंडफादर ने कहा था कि जो हुआंग चैन है उसकी बात की जाए तो वो पावर और मनी दोनों में ही बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उसने जो एम्परर ग्रुप था केवल इसे इसीलिए इस्टेब्लिश जो है वो किया था ताकि वो एक ग्रुप की मदद से यहाँ पर और ज़्यादा जो रिसोर्सेज है उन्हें कलेक्ट जो है वो कर सके। तो इसीलिए तुम कह सकते हो कि वो बस एक प्योर मार्शल आर्टिस्ट था। लेकिन जिस टाइम पर वो 100 लेवल की बोटल नेक पर जो है वो पहुंच गया, तो वो जानता था कि वो यहाँ पर रहकर अपना ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने अपने दोनों बेटे और जो फैमिली बिजनेस था उसे भी यहीं पर छोड़कर जो है वो चला गया ताकि वो जाकर हाई लेवल के जो डंजन है उन्हें चैलेंज कर सके। इसीलिए अगर जो लिंग युवान है वो उसे ढूंढ भी लेती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर जो एम्परर अकाउंट है उसके लिए बेफालतू की इस तरीके से फाइट करने के लिए आने वाला है जिस ग्रुप को खुद उसने छोड़ दिया था। जो सुनकर यह जो होता है वो उसे बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारी बात जो है वो सही है, और इतना बोलने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि लेकिन जो लिंग युवान है उसकी पर्सनालिटी को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो किसी काम को करेगी जिसमें कि उसे कोई भी फायदा ना हो। अगर लिंग युवान जो है वो यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए जा रही है तो उसके पास में कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर होगा जिससे कि वो मेरी फाइट जो है उससे करा सके। इसीलिए मुझे कोई ना कोई क्लू जो है वो ढूंढना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एल्डर ली है वो यहाँ पर कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन ढूंढ पाए। और अब ये आओ कि इतना सोचते के साथ ही मौकी जो होती है वो हंसते हुए ये आओ जो होता है उसे बोलती है कि तुम हमेशा ही यहाँ पर खतरे के लिए पूरी तरीके से तैयार जो है वो रहते हो। देखा जाए तो इस टाइम पर रिलैक्स करने का टाइम है, लेकिन इस टाइम पर भी तुम खुद को बिल्कुल भी रिलैक्स जो है वो नहीं कर रहे हो। अभी भी तुम खुद को पावरफुल बनाने के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा कि सच में तुम भी यहाँ पर पावर के पीछे और मार्शल आर्ट के पीछे पूरी तरीके से पागल हो। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो भी हंसने लगता है, जिसके बाद में अब यह जो होता है वो हंसते हुए मोकियर जो होती है उसे बोलता है कि यहाँ पर मैं भी रिलैक्स करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन अभी रिलैक्स करने का टाइम जो है वो नहीं आया है। अभी मैं यहाँ पर जो एडवांस लेवल के डंजन है उन्हें एक्सप्लोर जो है वो करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे अब वंडरलैंड एरिया के अंदर जाना होगा। इसीलिए मैं जल्दी ही सेफ जोन को छोड़ कर जाने वाला हूँ। और अब यह हो कि इस बात को सुनते के साथ ही मोकियर जो होती है वो थोड़ा हैरान होते हुए यह जो होता है उसे कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल मोकियर जो होती है वो खुद को रोक लेती है। और अब खुद को रोकने के बाद में मोकियर जो होती है वो हंसते हुए याव जो होता है उसे बोलती है कि तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वो आराम से करो, मैं हमेशा तुम्हें पीछे रहकर सपोर्ट जो है वो करती रहूँगी। जो सुनकर अब यह जो होता है वो खड़ा होते हुए मोकियर जो होती है वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अगली बार जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें अपना और भी ज़्यादा पावरफुल वर्जन जो है वो दिखाऊंगा। जो सुनते के साथ ही मोकियर जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, तो मुझे भी उस दिन का इंतज़ार रहेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो अपना जो सिस्टम स्पेस होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, और उसके अंदर आते हुए बोलता है कि देखा जाए तो मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा बिजी था, जिसका मुझे सिस्टम के अंदर आने का बिल्कुल भी मौका जो है वो नहीं मिल पाया। जो सुनते के साथ ही लिटिल ड्रैगन जो होता है वो भी ये को कुछ बोलता है, और अब ये के सामने उसके सारे अकाउंट जो होते हैं वो अपेयर हो जाते हैं, जिन्हें देखकर ये जो होता है वो बोलता है कि अभी भी जो शैडो किंग अकाउंट और जो ट्विन विच अकाउंट है वो अवेलेबल जो है वो नहीं हुए। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो ये आपको बताता है कि जो शैडो किंग अकाउंट का क्विस्ट है वो केवल 10% पर पहुंचा है, और इसीलिए जो मास्टर है वो 4 दिनों के बाद में वापस से शैडो किंग वर्ल्ड के अंदर जो है वो चला जाएगा। और वहीं अगर जो ट्विन विच अकाउंट है उसकी बात की जाए तो उसका जो कूल डाउन है उसके अंदर भी अभी 4 दिन जो है वो बाकी है। और अभी शेष को सुनते के साथ ये जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, अभी भी यहाँ पर मैं इन दोनों अकाउंटों का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता हूँ। और अब इतना बोलकर ये जो होता है वो सिस्टम से कहता है कि सिस्टम जल्दी से जो एम्परर ची युआन अकाउंट है उसे 180 लेवल तक पहुंचा दो। जो सुनते के साथ ही सिस्टम जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, एम्परर ची युआन अकाउंट के लेवल को इंक्रीज किया जा रहा है, जिसके लिए 110 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट कट चुके हैं।
और इस टाइम पर एम्परर ची युआन अकाउंट जो है वो 180 लेवल पर जो है वो पहुंच चुका है, जिसका उसने यहाँ पर अपनी जो फ्लेम फॉर्म है उसे भी अनलॉक जो है वो कर लिया है, जिस कारण अब जो एम्परर ची युआन अकाउंट है वो फ्लेम शैडो एम्परर अकाउंट जो है वो बन चुका है। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि जरा एक बार इसके इस वर्जन को तो देखो, ये तो और भी ज़्यादा इविल जो है वो लग रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे कि एम्परर ची युआन अकाउंट का डार्क वर्जन हो। जो सुनते के साथ ही सिस्टम जो होता है वो यह आपको बताता है कि फ्लेम एम्परर अकाउंट की ये फॉर्म जो है उस टाइम की है जिस टाइम पर एम्परर ची युआन अकाउंट जो है वो पूरी तरीके से डार्क साइड में जो है वो चला गया था। इसीलिए इस मोड के अंदर जो इनविजिबल शैडो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस जो है वो किया गया है, और ये एक ऑलमाइटी फॉर्म है जिसके अंदर की तुम्हें फिजिकल मैजिकल अटैक और डिफेंस और उसी के साथ में मेल और जो लॉन्ग रेंज अटैक है वो सभी देखने के लिए मिलेंगे। जो सुनकर यह बोलता है कि सच में ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। और अब इतना बोलकर यह जो होता है वो सिस्टम से कहता है कि सिस्टम अब जल्दी से यहाँ पर जो क्रेजी साइंटिस्ट अकाउंट है उसके भी 2 टाइटल जो है वो अनलॉक कर दो। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो यह आपको बताता है कि जो क्रेजी साइंटिस्ट अकाउंट है उसके 2 न्यू टाइटल जो है वो अनलॉक हो चुके हैं, जिसमें से पहला है मास्टर ऑफ फोर्जिंग और दूसरा है मास्टर ऑफ इंचांटिंग, जिसके लिए आपके टोटल 20 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो कर चुके हैं। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो लिटिल रोबोट से बोलता है कि लिटिल रोबोट जो ये दोनों टाइटल है मुझे इनके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करो। जो सुनते के साथ ही लिटिल रोबोट जो होता है वो यह आपको बताता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपको इन दोनों टाइटलों के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये दोनों ही टाइटल जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर जो मास्टर ऑफ फोर्जिंग है उसकी बात की जाए तो इसके अंदर आपको यहाँ पर जो वेपन और जो इक्विपमेंट होते हैं उन्हें फोर्ज करने की स्किल जो है वो मिल जाती है, और जिस टाइम पर यूजर मास्टर लेवल पर जो है वो पहुँच जाता है तो वो पावरफुल वेपन और जो इक्विपमेंट होते हैं उन्हें फोर्ज कर पाता है। और ये आपके लिए यहाँ पर काफ़ी बेहतर चीज़ है, क्योंकि आप यहाँ पर जो लो मटेरियल है उनका इस्तेमाल करते हुए अपने लिए जो पावरफुल वेपन है उन्हें फोर्ज जो है वो कर सकते हो। और अगर यहाँ पर जो मास्टर ऑफ इंचेंट है उसकी बात की जाए तो इसके अंदर आप जो वेपन और इक्विपमेंट होते हैं उनके ऊपर यहाँ पर अटैक और डिफेंस का जो इंचेंट है वो कर सकते हो, जिसका जो मटेरियल होते हैं उनके जो सक्सेस रेट होते हैं वो 100% तक बढ़ जाते हैं। जो सुनते के साथ ही भैया जो होता है वो खांसते हुए बोलता है कि चलो यहाँ पर इस टाइम पर मुझे यहाँ पर जो वेपन है उन्हें फोर्ज करने कर बेचने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर मेरे पास में यहाँ पर टोटल 10 बिलियन की संपत्ति है। लेकिन उसके बाद भी मैं इन दोनों टाइटलों का इस्तेमाल करते हुए जो हमारी टीम है उनके जो इक्विपमेंट है उनके अच्छे से फोर्ज कराकर उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज है वो करा सकता हूँ। लेकिन चलो अब यहाँ पर जो क्रेजी साइंटिस्ट का बड़ी दैटमैन अकाउंट है इसके बारे में बात जो है वो कर लेते हैं। देखा जाए तो ये अकाउंट जो है वो पावरफुल है, लेकिन इसके अंदर टाइम लिमिट और साइड इफेक्ट जो है वो मौजूद है। तो सिस्टम क्या इसकी जो टाइम लिमिट और जो साइड इफेक्ट है उन्हें अपग्रेड कर रिमूव किया जा सकता है। जो संता के साथ ही जो सिस्टम होता है वो यह आपको बताता है कि आप 20 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंटों का इस्तेमाल कर जो टाइम लिमिट है उसे हटा सकते हो, लेकिन जो साइड इफेक्ट है उन्हें रिमूव जो है वो नहीं किया जा सकता। तो क्या आप इसे करना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है कि इसके ऊपर से कम जो टाइम लिमिट है वो तो हट ही सकती है। रही बात साइड इफेक्ट की तो इन्हें मैं कुछ टाइम के लिए झेल ही लूँगा। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो बताता है कि जो दैटमैन अकाउंट है उसके ऊपर से जो लिमिट है वो हट चुकी है, लेकिन अगर आप इस अकाउंट का इस्तेमाल चाहे वो लगातार काफ़ी लंबे टाइम तक चाहे वो करते हो तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में जो रेंज पॉइंट है वो आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, जिसके कारण आप एंग्री पर्सन जो है वो बन जाओगे, और धीरे धीरे कर उसी तरीके से आप एक ब्लड स्टडी पर्सन जो है वो बन जाओगे। तो इसीलिए जो होस्ट है वो इस अकाउंट का थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करे। जो संता के साथ ये जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, तो चलो अब यहाँ पर कुछ न्यू अकाउंट जो है उन्हें अनलॉक जो है वो कर लेते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर मुझे नया सरप्राइज जो है वो देखने के लिए मिल जाए। जो संता के साथ ही जो सिस्टम होता है वो बताता है कि न्यू अकाउंट जो है वो अनलॉक हो चुका है, जिसके लिए 5 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो कर चुके हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर न्यू अकाउंट जो होता है वो अपेयर जो है वो हो जाता है, और जो सिस्टम होता है वो बताता है कि न्यू अकाउंट जो है वो अनलॉक हो चुका है, जिसका नाम की जिया मोही है। और अगर इसके बारे में बात की जाए तो अपने प्लेनेट का ये टॉप पायलट जो है वो हुआ करता था, और जिस टाइम पर इसके प्लेनेट के ऊपर यहाँ पर जो एलियन फोर्स थी उसने अटैक किया तो इसने उस एलियन फोर्स को हराने के लिए अपना जो प्लेन था उसके अंदर बैठकर उन सभी के साथ में फाइट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जानता था कि ये अकेला उन्हें नहीं हरा सकता, इसीलिए सीधे ये ड्राइव कोर जो था मदरशिप का उसकी तरफ जाने लगा, और अपने साथ में इसने उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसका इसने अपने होम प्लेनेट को बचा लिया। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो बोलता है कि ठीक है फाइनली ऐसा लगता है कि मेरे पास में अब एक हीरो अकाउंट जो है वो आ चुका है, लेकिन इसके पास में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कॉम्बैट पावर जो है वो होने वाली है। इसकी एबिलिटी जो है वो मुझे यहाँ पर जो क्रेजी साइंटिस्ट है उसी के जैसी लग रही है। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो उसे बताता है कि ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर जो क्रेजी साइंटिस्ट की इंजीनियरिंग मास्टर है उसकी बात की जाए तो वो यहाँ पर किसी भी कैरियर के जो एट्रीब्यूट होता है उसे 100% तक बढ़ा सकता है, लेकिन वहीं जो सिया मोही है वो उसे 300% तक बढ़ा सकता है। जो सुनते के साथ ही जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि क्या 300%, इसका मतलब ये 3 गुना लेवल जो है वो बढ़ा सकता है, जिसका मतलब है कि मैं यहाँ पर जो क्रेजी साइंटिस्ट की एबिलिटी है उसका इस्तेमाल करके अपने लिए एक सुपर रोबोट बना सकता हूँ।
और उस सुपर रोबोट को बनाने के बाद में अगर मेज या मोही की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसे चलाता हूँ तो यहाँ पर जो उसकी पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और मैं एक तरीके से इनविजिबल हो जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो ये आपसे बोलता है कि तुम काफ़ी अच्छे सपने जो है वो देख लेते हो। इस टाइम पर ये अकाउंट जो है वो अपनी इंटेल स्टेज में है, जिसका ये केवल 150% ही बूस्ट जो है वो दे सकता है। अगर तुम 300% का बूस्ट चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंटों का इस्तेमाल कर अनलॉक करना होगा। जो सुनकर ये हाँ बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ। और अब इतना बोलकर ये जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट जो है उन्हें यहाँ पर अपनी कॉम्बैट पावर को इंक्रीज कराने में लगा दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जाना होगा। और इतना बोलकर यह जो होता है वो लिटिल ड्रैगन के पास में आते हुए बोलता है कि लिटिल ड्रैगन अब मेरे यहाँ से जाने का टाइम जो है वो हो चुका है, माफ़ कर देना मैं तुमसे यहाँ पर कुछ टाइम तक जो है वो नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन चिंता मत करो, जल्दी ही हम लोग जो है वो बैटल को ज्वाइन करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू यिन युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से बाथटब में नहा रही होती है। लेकिन तभी यिन युआन के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है कि जो ये हाव है वो तुम्हारे साथ में कॉल करना चाहता है। और अब ये हाव की कॉल को देखते के साथ ही यिन युआन जो होती है वो भी अचानक से शौक के मारे खड़ी हो जाती है। जो देखते के साथ ही ये हाव जो होता है उससे बोलता है कि ये मैं हूँ, कि तुम इतनी ज़्यादा शौक से वो क्यों हो गई, क्या कुछ हुआ है। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही जो ये युआन होती है वो शर्माते हुए अपने आप को पानी में छुपाने लगती है और पानी में छुपाते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब इतना बोलकर जो ये युआन होती है वो खुद को थोड़ा शांत जो है वो करने लगती है और खुद को थोड़ा शांत करते हुए ये हाव जो होता है उससे बोलती है कि तुमने मुझे इस टाइम कॉल जो है वो क्यों किया है, क्या हुआ, क्या कुछ हो गया है। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो ये युआन से बोलता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या कल तुम फ्री हो, क्योंकि मैं एक जो ट्रायल ग्राउंड डंजन है उसे चैलेंज करने के लिए जाने वाला हूँ, जो कि मुझे कुछ टाइम पहले मिली थी। क्योंकि पिछली बार जो सेलेस्टियल डंजन था वो तुम उसके अंदर जो है वो नहीं जा पाई थी, जिसका जो तुम्हारे बाकी के टीम मेंबर है उनके मुकाबले तुम्हारा लेवल जो है वो काफ़ी पीछे रह चुका है, तो इसीलिए वहाँ पर जाकर तुम अपना जो लेवल है वो इंक्रीज कर सकती हो। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही जो ये युआन होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए खड़ी हो जाती है और ये हाव से बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ में जो है वो ज़रूर चलूँगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ फैंग और रुआन टियान भी ये हाव के पास में आ चुके होते हैं। और जो लुओ फैंग होता है वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, हम लोग जो है वो वापस से कैप्टन के साथ में डंजन को चैलेंज करने के लिए जाने वाले हैं, जिसका मतलब है कि हम वापस से काफ़ी लेवल अप कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो रुआन टियान होती है वो ये हाव जो होता है उसे पूछती है कि जिस डंजन के अंदर आज हम लोग जो है वो जाने वाले हैं वो डंजन जो है वो कहाँ पर है, क्या वो वंडरलेस एरिया के अंदर है। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो उसे बताता है कि मुझे एक ट्रायल डंजन की जो है वो मिली थी, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग जो है वो डायरेक्टली यहीं से ही जो डंजन है उसके अंदर इंटर करेंगे। जो सुनते के साथ ही लो फैंग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि तो कैप्टन, अब हम लोग जो है वो किसका इंतजार कर रहे हैं, हम लोग जो है वो जल्दी से वहाँ पर क्यों नहीं चलते। जो सुनकर यह बोलता है कि जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं, अभी एक और पर्सन यहाँ पर आने वाला है। जो सुनते के साथ ही वो बोलता है कि वो पर्सन कौन है। और अब ये आओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक एयरक्राफ्ट जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर ये आओ जो होता है वो बोलता है कि लो वो यहाँ पर आ गई। जो सुनते के साथ ही लो फैंग भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ये तो जो हनमू ग्रुप है उसका एयरक्राफ्ट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये युआन होती है वो उस एयरक्राफ्ट से उतर कर नीचे आ जाती है और नीचे आते हुए उन लोगों से बोलती है कि माफ़ कर देना, मेरे कारण आप लोगों को इतनी देर इंतज़ार करना पड़ा। और अब ये युआन को देखते के साथ ही लो फैंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कैप्टन, जिस पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे वो पर्सन जो है वो तुम हो, क्या तुम भी हमारे साथ में यहाँ पर फाइट करने के लिए जाने वाली हो। जो सुनते के साथ ही रुआन टियान जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा फील जो है वो हो रहा था कि पिछली बार आप हमें ज्वाइन जो है वो नहीं कर पाई थी, लेकिन फाइनली इस बार आप हमारे साथ में फाइट जो है वो कर पाओगे, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। जो सुनते के साथ ही जो ये युआन होती है वो बोलती है कि हाँ चलो साथ में मिलकर डंजन को क्लियर करते हैं। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि मुझे लगा था कि मैं बस और ये हाँ यहाँ पर जाने वाले हैं, लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वैन हाउ जो होता है वो भी वहाँ पर एयरक्राफ्ट के अंदर बैठा होता है और वो ये युआन जो होती है उसे बोलता है कि ठीक है ये युआन, अपनी जो डेट है उसे अच्छे से एंजॉय करना और जल्दी वापस जो है वो आ जाना, क्योंकि जी वैंग की हेल्थ ट्रेनिंग तुम्हारा इंतजार जो है वो कर रही है। और इतना बोलते के साथ ही वैन हाउ जो होता है वो ये हाउ से बोलता है कि ठीक है ये हाउ, हमारी लेडी का अच्छे से ध्यान रखना और याद रखना उन्हें ज़्यादा चोट जो है वो मत पहुँचाना। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ फैंग और रुआन टियान होते हैं वो भी काफ़ी फनी तरीके से बातें करने लगते हैं। और लुओ फैंग जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता, हमारे कैप्टन ने तो यहाँ पर जो कॉम्बैट टीम की नंबर 1 ब्यूटी है उसे ही पटा लिया। जो सुनकर रुआन टियान जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि क्या तुम मोकियर और जो क्या ली है उन दोनों के बारे में भूल गए। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो काफ़ी फनी तरीके से बोलता है कि वैन हाउ, बस तुम मेरे आने का इंतज़ार करो। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो वहाँ पर जो डंजन होता है उसे ओपन कर देता है और डंजन को ओपन करते हुए बोलता है कि चलो तो ठीक है, अब टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद जो है वो नहीं करते और सीधे जो डंजन है उसके अंदर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही लुओ फैंग खुश होते हुए बोलता है कि मुझे इसी टाइम का तो इंतज़ार था।
और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो डंजन जो होता है उसके अंदर जो है वो आ जाते हैं, जहाँ पर आकर लू फैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या ये ट्रेनिंग ग्राउंड डंजन है। जो सुनते के साथ ही रुआनटियान जो होती है वो बोलती है कि ये रेगुलर डंजन जो होता है उससे तो काफ़ी ज़्यादा अलग है, ये देखने में किसी कंपटीशन अरीना की तरह लग रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो सिस्टम होता है उसकी आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। जो ट्रेनिंग ग्राउंड के रूल है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। इस जगह को सीक्रेट रियलम जो है वो कहा जाता है और इस सीक्रेट रियलम के अंदर टोटल 100 फ्लोर जो है वो होने वाले हैं और हर एक 10 फ्लोर पर आपको हाई लेवल के जो एलाइट मॉन्स्टर है वो देखने के लिए मिलेंगे। और जब आप पहले फ्लोर के सभी मॉन्स्टरों को डिस्ट्रॉय जो है वो कर दोगे तो उसके बाद में दूसरे फ्लोर का जो पोर्टल है वो ओपन जो है वो हो जाएगा और इसी तरीके से आप करते करते हर एक फ्लोर में जो है वो जाते रहोगे। और तुम यहाँ पर जिस टाइम पर सभी फ्लोर जो है उन्हें पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो कर दोगे और चैलेंज का जो एक्यूरेसी है उसे यहाँ पर देखते हुए आप लोगों को जो रिवॉर्ड है वो दिया जाएगा। और यहाँ पर जो बैटल ग्राउंड की जो रेटिंग होने वाली है आपने जितना टाइम जो है वो इस्तेमाल किया है उसी के हिसाब से यहाँ पर दी जाएगी। और रिवॉर्ड के तौर पर आपको अलग अलग प्रकार की जो ट्रेजर चेस्ट है वो देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर की आपको एक्सपीरियंस पॉइंट, कैश और जो वेपन है वो देखने के लिए मिलेंगे। और इससे अलग अगर जो चैलेंजर है वो बैटल के दौरान जो है वो किसी भी फ्लोर पर मर जाता है तो उसे डायरेक्टली जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर टेलीपोर्ट जो है वो कर दिया जाएगा। उसके पास में जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो तो रहेंगे, लेकिन जो चैलेंज टाइम है वो वापस से रीसेट जो है वो हो जाएगा। और जो ट्रेजर चेस्ट की क्वालिफिकेशन है तुम उसे भी खोद होगे। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि क्या इस डंजन के अंदर मर जाने के बाद में भी हुई वापस से रिवाइव जो है वो कर दिया जाएगा। इस प्रकार की चीज़ के बारे में मैंने आज से पहले नहीं सुना और ना ही मुझे इस प्रकार की सेटिंग की आदत है। जो सुनते के साथ ही जो ये न्यूवान होती है वो ये आपको बताती है कि जो ट्रेनिंग ग्राउंड डंजन होते हैं वो कुछ इसी प्रकार के होते हैं कि इन डंजनों का जो पर्पज़ होता है वो केवल तुम्हें हराना होता है ना कि तुम्हें मारना। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है उसकी वहाँ पर आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि ठीक है तो क्या आप चैलेंज को शुरू करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो बोलता है कि हाँ चैलेंज को शुरू करो। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो चैलेंज को शुरू कर देता है, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि उनके सामने एक एक लेवल के जो मॉन्स्टर होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, जिससे देखते के साथ ही लो फैंग जो होता है वो बोलता है कि इन ट्रैशों को मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को कर उन्हें ख़त्म कर देता है, जिसके कारण अब हम देखते हैं कि जो अगला फ्लोर होता है वो अपेयर हो जाता है, जिसे देखने के बाद में लो फैंग जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो डंजन का लेवल है वो 100 है और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर जो मॉन्स्टर हमें मिले उनका लेवल जो था वो 1 था। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे फ्लोर का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे ही मॉन्स्टर के जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो रुआन टियान होती है वो बोलती है कि इस तरह के जो रंजन होते हैं उन्हें क्लियर कर पाना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक कि हम अपने लेवल के मॉन्स्टरों तक पहुंचेंगे तब तक हम पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि याद रखना तुम्हारा यहाँ पर आने का सबसे मेन रीज़न यही है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर अपने लेवल को इंक्रीज करने के लिए आए हो, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर जितना जल्दी हो सके यहाँ पर जो फ्लोर है उन्हें क्लियर करना होगा ताकि हाईएस्ट रिवॉर्डों को प्राप्त किया जा सके। और तुम लोग जो है वो इस चीज़ को मत भूलना कि मैं भी यहाँ पर तुम लोगों की मदद करने के लिए मौजूद हूँ, तो इसीलिए अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर फास्ट स्पीड में अटैक जो है वो नहीं कर पाते हो तो मेरे ऊपर छोड़ देना। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो अगले फ्लोर पर जाने लगते हैं और अगले फ्लोर पर जाते हुए बोलते हैं कि अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधे अगले फ्लोर पर चलते हैं। और अब इसी तरीके से फाइट करते हुए वे अगले अगले फ्लोर पर जाने लगते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे 10वें फ्लोर पर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर कि टाइम जो होता है वो 1 मिनट 13 सेकंड हो चुकी होती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वे 30वें फ्लोर पर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर कि टाइम 9 मिनट 2 सेकंड हो चुकी होती है। और अब हम देखते हैं कि वे लोग फाइनली 60वें फ्लोर पर जो है वो पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर कि इस टाइम पर टाइम जो होता है वो 21 मिनट 18 सेकंड हो चुकी होती है। और हम देखते हैं कि उनके सामने 60 लेवल का मॉन्स्टर मौजूद होता है। जो सुनते के साथ ही अब लो फैंग जो होता है वो बोलता है कि डैमेट 60वें फ्लोर का जो मॉन्स्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, हम इसे सिंगल अटैक में जो है वो नहीं मार सकते। जो सुनते के साथ ही रुआनटियान बोलती है कि अगर हमने जल्दी ही इसे ख़त्म नहीं किया तो यहाँ पर हमारी सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ये न्यूआन होती है वो आगे आते हुए उस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में ख़त्म जो है वो कर देती है और बोलती है कि यहाँ पर तुम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है तो इसीलिए अब आगे का काम जो है वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी ये न्यूआन का शुक्रिया अदा जो है वो बोल देते हैं, जिसके बाद में अब वो फ्लोर जो होता है वो क्लियर हो जाता है। तभी लो फैंग जो होता है वो ये आपसे बोलता है कि कैप्टन मुझे माफ़ कर देना, हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर मिसचेव कर दिया था। तभी रुआनटियान जो होती है वो बोलती है कि हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया, जिसका इसका इफेक्ट जो है वो हमारी ट्रेजर चेस्ट के ऊपर पड़ेगा। जो सुनते के साथ ये जो होता है वो बोलता है कि अरे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बाद में इस चीज़ का कैचअप चाहिए वो कर लेगी, और वैसे भी अगर हम लोगों को यहाँ पर रिवॉर्ड चाहिए होगा तो मैं अकेला डंजन को क्लियर कर दूंगा। मत बोलो कि यहाँ पर हमारा मैन पर्पज जो है वो यहाँ पर ट्रेजर को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि तुम लोगों को ट्रेनिंग कराना है ताकि तुम लोग जो है वो इस स्पेशल ट्रेनिंग को कर अपना जो लेवल है उसे इंक्रीज जो है वो कर सको, और इसी के साथ में जो फाइटिंग एक्सपीरियंस है उसे भी प्राप्त कर फ्यूचर के लिए तैयार हो सको। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी ओके बोल देते हैं।
जिसके बाद में अब ये हाव जो होता है वो ये यूवान से बोलता है कि इससे अलग ये यूवान मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जो सभी स्किल है उनका इस्तेमाल जो है वो मत कर देना, क्योंकि हमें पूरी दुनिया पर ट्रेनिंग करनी है। जो सुनते के साथ ही ये यूवान जो होती है वो भी ओके बोल देती है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो 70वें फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर कि ये यूवान जो होती है वो उन मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक करके उन्हें ख़त्म कर रही होती है। और इस टाइम पर टाइम जो होता है वो 24 मिनट 11 सेकंड हो चुके होते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 90वें फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो टाइम होता है वो 32 मिनट 9 सेकंड हो चुके होते हैं। और जो ये न्यूवान होती है वो बोलती है कि सच में इस प्रकार के मॉन्स्टरों के ऊपर उन्हें फोकस कर पाते, उन्हें जल्दी से ख़त्म करना मैंने नहीं सोचा था कि इतना मुश्किल होगा, क्योंकि इस टाइम पर यहाँ पर 3 एलाइट मॉन्स्टर जो है वो हमारे सामने थे, जो कि एक दूसरे के साथ में अपनी जो हेल्थ थी उसे शेयर कर रहे थे, जिसका इन्हें एक एक कर बिल्कुल भी नहीं हराया जा सकता था। इन्हें हराने का केवल एक ही तरीका था कि इन तीनों के तीनों को एक साथ में ख़त्म किया जाए, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर अपनी जो बहुत ज़्यादा फोर्स थी उसका इस्तेमाल करना पड़ा। जो संत के साथ ये जो होता है वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, यहाँ पर थोड़े से पोर्शन से जो हमारी पावर है वो रिकवर जो है वो हो जाएगी, लेकिन तुम्हें खुद को मेंटली एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे का काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जो संत के साथ ये नीवान जो होती है वो भी हंसते हुए ओके बोल देती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो वो फैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जरा वहाँ पर देखो, जो कैप्टन है उसने उसे पकड़ा हुआ है। जो सुनते के साथ ही रुआन टियान जो होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए है। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो अपना एम्पर G1 अकाउंट जो होता है उसे एक्टिवेट कर देता है। और उसे एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि ठीक है अब तुम लोग जो वो पीछे हट जाओ। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी घबराते हुए ओके बोल देते हैं। और जो ये हाव होता है वो अब अपनी जो फ्लेम होती है उसे चारों तरफ फैलाने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जोर वान टियान और लुओ फैंग होता है वो दोनों हैरान होते हुए बोलते हैं कि कैप्टन ने तो यहाँ पर जो पूरी की पूरी रिंग थी उसके अंदर अपनी फ्लेम को ही फैला दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो 91वें फ्लोर को क्लियर कर देता है, जिसे देखने के बाद में लुओ फैंग जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इन्होंने 0 सेकंड में जो पूरा फ्लोर था उसके सभी मॉन्स्टरों को ख़त्म कर दिया। सच में ये फोर्स कितनी ज़्यादा ब्रूटल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो केवल 4 ही सेकंड में जो 94वां फ्लोर होता है उसे भी क्लियर कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो बेचारे लो फैंग की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, अगर हमें यहाँ पर टेलीपोर्ट कर अगले फ्लोर पर जाना ना पड़ रहा होता तो मुझे डर है कि यहाँ पर जो कैप्टन है वो एक ही पल में यहाँ पर 100 के 100 फ्लोर को क्लियर कर चुके होते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 100वां जो फ्लोर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उनके सामने 100 लेवल का जो मॉन्स्टर होता है वो आ चुका होता है, जो कि देखने में काफ़ी खतरनाक होता है। और अब वो 100 लेवल का जो बॉस होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इंसानों तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी टेरिटरी के अंदर आकर यहाँ पर तोड़ फोड़ मचाने की, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ये हाव जो होता है वो एक ही अटैक में जो वो बॉस होता है उसे ख़त्म कर देता है, जहाँ पर कि अब सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर तुमने 100 लेवल जो है उन्हें टोटल 32 मिनट 19 सेकंड में क्लियर जो है वो कर दिया है, जिसका तुम्हें ओवरऑल रेटिंग जो है वो SSS की दी जाती है। और चूंकि तुमने यहाँ पर जो SSS की रेटिंग है उसे प्राप्त करते हुए डंजन को क्लियर जो है वो किया है, इसीलिए रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें डायमंड लेवल की जो ट्रेजर चेस्ट है वो दी जाती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर डायमंड लेवल की जो ट्रेजर चेस्ट होती है वो अपेयर हो जाती है, जिसे देखने के बाद में रुआन टियान जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि हमें यहाँ पर सबसे हाईएस्ट रेटिंग जो है वो प्राप्त हुई है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उससे बोलता है कि अभी यहाँ पर जो एक्साइटेड है वो होने का टाइम जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी से चलकर जो ये ट्रेजर चेस्ट है इसे ओपन कर देखते हैं कि आखिर जो डायमंड लेवल की ट्रेजर चेस्ट है उसके अंदर किस प्रकार के रिवॉर्ड जो है वो रखे हैं। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।